Continue with chapter Bills of Exchange. In this video we are going to discuss another topic of this chapter, that is dishonor of a bill. डिसऑनर ऑफ अ बिल का मतलब होता है कि जब ड्यू डेट आई, जो हमारा ड्रॉई है उसने हमें पैसे नहीं दिए, अपना बिल अपना प्रॉमिस जो है उसने वो ऑनर नहीं किया, उसको बोलते हैं डिसऑनर ऑफ अ बिल. सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 32. On January 1, 2018, Asha sold goods to Bhanu for rupees 8,000 and drew a bill on Bhanu for 2 months. Bhanu accepted the bill. On 1st March 2018, Asha deposited the bill to her banker, Allahabad Bank, for collection. But on the due date, the bill was dishonored and noting charges were paid rupees 300. Record these transactions in the books of Asha and Bhanu. So Asha sold goods to Bhanu. So who is the drawer in this case? Asha. So फॉर्मेट बना लिया, लिख लिया इन द बुक्स ऑफ ड्रॉयर आशा, और यहाँ लिख लिया इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई भानु. आशा ने 1 जनवरी 2018 को भानु को गुड्स बेची. 1 जनवरी 2018, भानु इज अ रिसीवर. सो भानु अकाउंट डेबिट, गुड्स बेची हैं, जब गुड्स को बेचा जाता है सेल्स लिखते हैं, बीइंग गुड्स sold. Amount is 8,000 in the debit and 8,000 in the credit. भानु क्या कहेगा कि उसने गुड्स खरीद ली 1 जनवरी 2018, गुड्स खरीदी हैं. परचेजेस अकाउंट डेबिट. हु इज अ ड्रॉयर इन दिस केस? आशा. टू आशा अकाउंट. बीइंग गुड्स परचेज्ड. ड्रॉयर ने गुड्स बेच दी, ड्रॉई ने गुड्स खरीद ली. सो परचेज वाली एंट्री, सेल वाली एंट्री लिख ली. अब जिस दिन सेल परचेज होता है उसी दिन बिल बन जाता है. ड्रॉयर ने बिल रिसीव कर लिया क्योंकि पेमेंट फ्यूचर में ड्रॉयर को ही मिलनी है. सो 1 जनवरी 2018 बिल रिसीव किया है. डेबिट वर्ड कम्स इन, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट. ये बिल हमें किसने दिया है? ड्रॉई ने, दैट इज भानु ने. सो उसका नाम लिख लिया भानुज अकाउंट. बीइंग बिल रिसीवेबल, अमाउंट इज 8,000 इन द डेबिट एंड 8,000 इन द क्रेडिट. ड्रॉयर को फ्यूचर में पैसे मिलने थे इसलिए इसने बिल रिसीवेबल कर लिया. ड्रॉई ने फ्यूचर में पैसे देने हैं, सो इसके पास बिल पेबल होगा. इसने बिल पे कर दिया आशा को 1 जनवरी 2018. आशा अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल अकाउंट, बीइंग बिल पेबल, अमाउंट इज 8,000 इन द डेबिट एंड 8,000 इन द क्रेडिट. यहाँ तक तो सम बिल्कुल सेम रहा. सेल हुई, परचेज हुई, बिल रिसीव हुआ, बिल पे हुआ. अब टाइम दिया गया था बिल के लिए 2 मंथ. जनवरी 1 जनवरी, सो जैन का पूरा मंथ, फेब का पूरा मंथ, 1 मार्च, 3 डेज ऑफ ग्रेस, दैट इज 4 मार्च को पैसे मिलने थे. आशा ने 1 मार्च को अपने इलाहाबाद बैंक में बिल भेज दिया फॉर कलेक्शन के लिए. ठीक है, हमने सीखा हुआ है बिल सेंट फॉर कलेक्शन. 1 मार्च 2018 बिल सेंट फॉर कलेक्शन है. सो लिख लिया बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल. जो बिल था वो बैंक को भेज दिया कलेक्शन के लिए. बीइंग बिल सेंट फॉर कलेक्शन, अमाउंट इज 8,000 8,000. अब ड्रॉयर अपने पास बिल रखे, बैंक में भेज दे, डिस्काउंट करवा ले, इंडोर्स करवा ले, इससे हमारे ड्रॉई को कोई फर्क नहीं पड़ता. अब 2 महीने बाद 4 मार्च आ गई, 4 मार्च 2018. अब जो भानु ने पैसे देने थे उसने वो पैसे नहीं दिए और बैंक ने जो है खर्चा डाल दिया. कितने रुपीस का लिखा गया है कि बैंक ने आपसे नोटिंग चार्जेस ले लिए 300 के, क्योंकि बैंक को पैसे मिलने थे, बैंक को पैसे नहीं मिले
तो बैंक आपको एक नोटिस भेजता है कि जो बिल आपने भेजा था उसके बदले में जो पैसे हैं नहीं मिले, और जो ये खर्चा होगा ये ड्रॉयर को देना पड़ेगा और बाद में ये ड्रॉई से रिकवर करवा लेगा। ठीक है, सो बिल मिलने, ये हमने बिल भेजा था, अब ये बिल डिसऑनर हो गया। भानु अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन, की जो बिल हमें भानु ने दिया था वो डिसऑनर हो गया और बैंक को हमें नोटिंग चार्जेस देने पड़े और खर्चा जो है हमेशा कैश में पे होता है। सो बिल था हमारा 8000 का, एक तो वो डिसऑनर हो गया और ऊपर से बैंक को हमें नोटिंग चार्जेस देने पड़ गए 300 रुपीज़ के। सो टोटल भानु अब हमें कितना पैसा देगा, 8300। क्लियर। सो जो बिल हमें भानु ने दिया था और हमने बैंक को भेजा था वो डिसऑनर हो गया और बैंक को नोटिस चार्जेस देने पड़ गए 300 के। टोटल अब भानु हमें कितना देगा, 8000 बिल वाला और 300 नोटिंग चार्जेस वाला। सो भानु के नाम के ऊपर पूरा आ गया 8300। बीइंग बिल डिसऑनर एंड नोटिंग चार्जेस पेड। क्लियर। यहाँ हमने बैंक इसलिए लिखा है क्योंकि ड्रॉयर को बैंक को 300 रुपीज़ देने पड़े। अब ये बाद में भानु से रिकवर करवा लेगा। 4 मार्च को भानु ने पैसे देने थे, भानु ने पैसे नहीं दिए। सो बिल मिलने की एंट्री जो उसने बिल दिया था ये था, इसको बिल्कुल रिवर्स कर देंगे। बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू आशा अकाउंट। अब भानु ने हमें 8000 की बिल की पेमेंट तो करनी थी, प्लस उसका खर्चा और बढ़ गया क्योंकि उसने नोटिंग चार्जेस भी देने हैं, उसके लिए खर्चा है। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस नॉमिनल के अकॉर्डिंगली 300 टोटल आ गया। मतलब अब वो आशा को कितना पैसा देगा, 8300। क्लियर। बीइंग बिल डिसऑनर्ड। क्लियर। मेन डिसऑनर में यही होता है कि जो बिल है उसके बदले में हमें पैसे नहीं मिले और नोटिंग चार्जेस का खर्चा आ जाता है। जो ड्रॉयर है उसे बैंक को ऑन द स्पॉट ही नोटिंग चार्जेस देने पड़ते हैं, इसलिए ये बैंक वर्ड यूज़ करता है क्योंकि इसने पेमेंट कर दी। बाद में इसने ये जो पेमेंट है अपने ड्रॉई से रिकवर करनी है, ड्रॉई के लिए खर्चा बढ़ जाता है, नोटिंग चार्जेस उसके लिए खर्चा है, इसलिए हम इसको डेबिट कर देंगे। Clear? So this was about question number 32 related with dishonor of a bill of chapter bills of exchange.